हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ गायत्री। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ मैथ्स। और आज की वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल, व्हाट इज जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड हाउ टू फाइंड जीरोज इन अ लीनियर पॉलिनोमियल एंड इन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। सो लीनियर पॉलिनोमियल कौन सी पॉलिनोमियल है, हमें पता है, जिसमें डिग्री क्या होती है, 1 होती है, यानी कि हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल की वो 1 होगी। फॉर एग्जांपल 5x + 7। तो जब इस तरह से हमारा पॉलिनोमियल होता है तो जो हमारा ग्राफ होता है वो कैसा फॉर्म होता है, एक स्ट्रेट लाइन में फॉर्म होता है। तो यानी स्ट्रेट लाइन का जो हमारा ग्राफ फॉर्म हो रहा है तो हम उसको देख के बता सकते हैं कि वो कौन से पॉलिनोमियल का ग्राफ है, लीनियर पॉलिनोमियल का। इसी तरह से जो हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं, अब क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन से पॉलिनोमियल होते हैं जिसमें हाईएस्ट पावर 2 होती है, यानी डिग्री 2 के पॉलिनोमियल को हम क्या बोल रहे हैं, क्वाड्रेटिक बोल रहे हैं। तो जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाते हैं तो जो ग्राफ होता है वो किस तरह का होता है, पैराबोलिक फॉर्म में होता है, यानी कि पैराबोलाज फॉर्म होते हैं इस तरह से यू शेप में, तो उसको हम पैराबोला बोलते हैं। तो यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पैराबोला फॉर्म हो रहे हैं और लीनियर पॉलिनोमियल का जो रिप्रेजेंटेशन होता है ग्राफ पर वो कैसा होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल px is the value of x for which the value of px is 0. If k is a zero of px then pk is equal to 0. मतलब क्या हुआ, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल वो वैल्यू होती है, सपोज px कोई हमने पॉलिनोमियल लिया जिसमें कि वेरिएबल x हम यूज कर रहे हैं, तो वो वैल्यू होती है जिसको अगर हम x की जगह रिप्लेस करते हैं, पुट करते हैं, तो जो हमारा पॉलिनोमियल है वो 0 के इक्वल आ जाता है। तो वो वैल्यू क्या होती है, उस पॉलिनोमियल की 0 होती है। फॉर एग्जाम्पल एक हम पॉलिनोमियल यहाँ पर लेते हैं, px इज इक्वल टू x³ - 3x + 2। अब अगर यहाँ पर हम x को रिप्लेस करते हैं 1 से, यानी x की जगह हम 1 पुट करते हैं, तो जो हमारी वैल्यू है इस पॉलिनोमियल की वो क्या हो जाती है, 1। अब हम जहाँ जहाँ पर x यहाँ 1 रखते हैं, पहले 1² - 3 × 1 + 2, तो ये 1 - 3 + 2, 3 - 3 दैट इज इक्वल टू 0। तो यानी कि अगर हम इस पॉलिनोमियल में x की जगह 1 पुट करते हैं तो जो हमारा पॉलिनोमियल है वो 0 के इक्वल आ जाता है, यानी px इज इक्वल टू 0 एट 1। तो वी कैन से दैट 1 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हम क्या बोलेंगे कि 1 क्या है, इस पॉलिनोमियल का 0 है, यानी वो वैल्यू जिसको रखने पर हमारा पॉलिनोमियल जो है वो 0 हो जाता है, 0 के इक्वल आ जाता है। तो वो वैल्यू क्या होती है, उस पॉलिनोमियल की 0 होती है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल में ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, यानी कि अगर हम ग्राफ हमें इस तरह से स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है तो नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स कितने होंगे। इसी तरह से अगर पैराबोलिक फॉर्म में दिया हुआ है तो हम कैसे ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, या फिर इस तरह से ग्राफ हो। तो जो फर्स्ट ग्राफ है हमारा, उसमें हम देख सकते हैं कि जो स्ट्रेट लाइन है वो सिर्फ एक पॉइंट पे, एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, 1 होगा। सेकेंड ग्राफ में हम देखते हैं यहाँ पर 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है एक्स एक्सिस को, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे। नेक्स्ट जो ग्राफ है वहाँ पर जो हमारा ग्राफ शोन कर रहा है वो क्या शो कर रहा है कि 3 पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो 3 होंगे। तो यानी हम ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। 1 पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करे तो 1 0 है, 2 पॉइंट पे करे तो 2 जीरोस हैं, 3 पे करे 3 जीरोस हो जाएंगे, 4 पे करता है तो 4 जीरोस हो जाएंगे, और कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करता है तो 0 जीरोस हो जाएंगे। अब हम डिग्री के बेसिस पे भी बता सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो जैसे कि अगर हमारी जो पॉलिनोमियल है वो लीनियर टाइप का है, तो लीनियर पॉलिनोमियल में क्योंकि डिग्री 1 होती है तो वहाँ पर मैक्सिमम नंबर जीरोस कितने हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं। इसी तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री 2 होती है तो वहाँ पर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हो सकते हैं वो 2 हो सकते हैं। और अगर डिग्री हमारी 3 है, यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो वहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस जो मैक्सिमम जा सकते हैं वो 3 तक हो सकते हैं।
तो ये तो बात हुई ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन और ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरोज़ की। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, हाउ टू फाइंड ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। सो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे लीनियर एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ज़ीरोज़ कैसे फाइंड करते हैं। सपोज लीनियर पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल लेते हैं, 7x + 5 = 0। तो यहाँ पर हम जो ज़ीरो है वो कैसे फाइंड करेंगे, x वाली टर्म को एक तरफ रखते हैं 7x और 5 जो है उसको हम राइट हैंड साइड पे लाते हैं, तो क्या हो जाएगा -5। सो x = अब 7 या मल्टीप्लाई में उसको हम राइट हैंड साइड पे लाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो गया -5/7। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -5/7, यानी कि ये क्या है, इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है। अब इसको हम चेक कर लेते हैं क्या ये वो वैल्यू है जिसको हम अगर यहाँ पर पुट करते हैं x की जगह तो ये 0 के इक्वल आ जाए। तो पॉलिनोमियल है 7x + 5, x की वैल्यू हमने क्या निकाली, -5/7, यानी जो 0 हमारा आया उसको हमने यहाँ पे पुट किया +5। अब 7 से 7 कैंसिल, -5 + 5 कैंसिल हो जाएंगे, =0। तो यानी कि -5/7 इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है, ये हमने चेक कर लिया पुट करके। और अगर हमें फाइंड करना है तो इस तरह से हम लीनियर पॉलिनोमियल में 0 के इक्वल रख के उसका ज़ीरो जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। यहाँ पर भी एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल 2x³ - 5x + 3। तो यहाँ पर हमें ज़ीरो कैसे फाइंड करना है, तो आपने प्रीवियस क्लासेस में फैक्टराइजेशन में किया होगा, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं। सो 2x³ - 5x + 3 में हमें क्या करना है, इसको सबसे पहले फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए जो हमारा x² का कोफिशिएंट है वो क्या है, 2 है, और जो कांस्टेंट टर्म है वो 3 है। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 6, और जो हमारी मिडिल टर्म है वो यहाँ पर हमने यहाँ लिखी हुई है कितनी है, -5 है। तो हमें इस तरह के दो नंबर्स लेने हैं जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें 6 मिल जाए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे हमें क्या मिल जाए, -5 मिल जाए। अब 6 किस किस के टेबल में आता है, 6 × 1 = 6, 1 × 6 = 6, 2 × 3 = 6, 3 × 2 = 6। हमें क्या लाना है, -5 लेके आना है। तो -5 हमें कहाँ से मिलेगा, जब हम इसको ब्रेक करेंगे -2 एंड -3 में। तो -2 को -3 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें +6 भी मिल जाएगा, और इनको अगर हम सॉल्व करते हैं -2 -3 को तो हमें जो हमारी मिडिल टर्म है -5 वो भी मिल जाएगी। तो हमने -5x को ब्रेक करके क्या लिखा, -2x - 3x। अब जो सेकेंड स्टेप होता है फैक्टराइजेशन में वो होता है कॉमन। तो अब हम इन दोनों जो टर्म्स है स्टार्टिंग वाली उनमें 2x कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, x - 1। इसी तरह से -3 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x - 1। अंदर ब्रैकेट में माइनस क्यों हुआ, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन कॉमन लिया है, तो अंदर का साइन चेंज हो गया, माइनस हो गया। अब हमारे पास क्या आ गया, 2x - 3 एंड x - 1। तो ये हमने इसको फैक्टराइज किया। अब फैक्टराइज करने के बाद हमें क्योंकि ज़ीरो फाइंड करना है तो एक बार हम 2x - 3 को 0 के इक्वल रखेंगे और एक बार x - 1 को। तो 2x - 3 को 0 के इक्वल रखेंगे तो 2x = -3 को राइट हैंड साइड पे लाएंगे, +3, x = 3/2। इसी तरह से x - 1 में भी 1 को हम राइट हैंड साइड पे लाएंगे, +1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने ज़ीरोज़ फाइंड किए, उसको फैक्टराइज करके, तो हमारे क्या ज़ीरोज़ आ गए, 3/2 एंड 1। अब इसको हम पुट करके देखते हैं, चेक करके देखते हैं क्या ये इसके पॉलिनोमियल के ज़ीरो हैं। सो 2x³ - 5x + 3 में हम 1 पुट करके देखते हैं कि क्या ये ज़ीरो आता है। तो 2 1² - 5 × 1 + 3, तो ये आगे 2 - 5 + 3, 5 - 5, तो ये हो जाएगा 0। तो यस, 1 जो है इसका पॉलिनोमियल का ज़ीरो है। इसी तरह से 3/2 और 1 दोनों ही क्या हो गए, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं। तो अगर हमें लीनियर पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो उसको हम 0 के इक्वल लिखते हैं, और जो भी हमारी कांस्टेंट टर्म है उसको हम राइट हैंड साइड पे लाते हैं और फिर हम उसका जो ज़ीरो है वो फाइंड करते हैं। और अगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो उसमें हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइज करके फिर हम उसके क्या करते हैं, ज़ीरोज़ फाइंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़।